फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि पोजेशन शो करता है, स्टेट या फिर एक्शन को शो करता है। एक्शन यानी कि कोई काम, कोई कार्य। स्टेट किसी की दशा बताना, किसी की स्टेट बताना। अवस्था यानी कि हम बोलते हैं जिसको पोजेशन हो गया, अधिकार। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने की कि वर्ब होता क्या है। विराट प्लेज क्रिकेट। विराट जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें जो ये प्लेज वर्ड है, ये क्या है? ये एक एक्शन है, यानी कि कोई कार्य करता है। तो कौन सा काम कर रहा है? वो खेलने का काम कर रहा है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट या फिर कोई पोजेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। तो अध्यापक हूँ, मेरी जो अवस्था है उसको कौन, मेरी जो स्टेट है उसको कौन प्रेजेंट कर रहा है? एम। ये वर्ब जो है ये बता रहा है कि मेरी अवस्था क्या है। राम हैज़ अ कार। राम के पास कार है। तो राम की जो पोजेशन है, उसका उसकी कार का जो अधिकार है उसको कौन शो कर रहा है? वर्ब हैज़। ये हैज़ बता रहा है हमारी पोजेशन। तो आज की ये वीडियो जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको इंग्लिश में यूज़ होने वाले सभी वर्ब्स को, सभी काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब्स को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मैन वर्ब, finite verb, non-finite verb, transitive verb, intransitive verb, regular verb एंड irregular verb। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर एक टाइप ऑफ वर्ब का नॉलेज हो। आप अपने एग्जाम्स में, आप अपने सेंटेंसेस में इजीली वर्ब्स को आइडेंटिफाई करके अपने एग्जाम को सक्सेसफुल बना सकें। तो सबसे पहले वर्ब हमारे पास आता है स्टेटिव वर्ब। Stative verb, the verb which shows a state or possession is called stative verb। स्टेटिव वर्ब होता है ऐसा वर्ब जो कि पोजेशन या फिर स्टेट शो करे जिस वर्ब की, उसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। तो मेरी पोजेशन, सॉरी, मेरी स्टेट को जो शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। Second one is dynamic verb. Dynamic verb, the verb which shows a physical action is called dynamic verb। जो कि कोई फिजिकल एक्शन यानी कि किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस को शो करे, कोई फिजिकली कोई एक्शन हो उसको शो करे, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी इज़ कुकिंग। वह खाना बना रही है। तो वह कोई लड़की है, वो फिजिकल एक्शन कर रही है, खाना बना रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक वर्ब। एंड अनदर वन इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हमने पहले भी, मेरी एक वीडियो जो है आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम सहायक बोलते हैं। द हेल्पिंग वर्ब्स, द वर्ड्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू परफॉर्म टेंस वॉइस मोड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं सेंटेंस को बनाने में, उसके टेंस को बनाने में, उसकी वॉइस या फिर मूड को बनाने में। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वो अपने नाम से ही दर्शा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग, आई वाज रीडिंग, आई शैल और विल रीड। तो ये एम, वाज, शैल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट, टेंस, वॉइस, मूड को चेंज कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड थिंग इज व्हाट? मैन वर्ब। मैन वर्ब, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं और लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। द वर्ब विच इज़ ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मैन वर्ब। ऐसा वर्ब जिसकी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस हो, जिसकी सेंटेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन वर्ब। मैन वर्ब अपने नाम से ही बता रहा है कि एक ऐसा वर्ब जो कि मैन होता है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बनता है, तो उसको हम बोलते हैं मैन वर्ब। राम इज़ प्लेइंग। तो राम इज़ प्लेइंग, राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इज़ प्लेइंग, तो ये जो वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है ये शो कर रहा है कि ये एक मैन वर्ब यूज़ हो रहा है, एज ए मैन वर्ब यूज़ हो रहा है। आई रेड,
तो ऐसे इन सेंटेंसेस से हमें और ज़्यादा जो है समझ आती है कि मेन वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम बोलते हैं, ऑर्डिनरी कुछ भी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स की मेन वर्ब्स की टाइप्स में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब होते क्या है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? जो टेंस की फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो कि ऐसा वर्ब जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो, या फिर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। तो इसमें क्या हो रहा है, कभी ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कभी नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और कभी सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया द वर्ब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो ना तो किसी सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है, ना फिर किसी टेंस से, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये नॉन टेंस फॉर्म में होता है। आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, ही वांटेड टू प्ले। तो ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं ये किसकी हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप्स आती हैं। और इन सभी नॉन फिनिटिव्स को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो वॉक एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है। इनके साथ जब आईएनजी लग जाता है, वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है, उसको हम जीरंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको हम कर्मक क्रिया भी बोलते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके साथ किसी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज़ रीडिंग अ बुक। तो राम इज़ रीडिंग व्हाट? बुक। ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी वर्ब के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट लगता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सेकंड थिंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के यूज़ हो, जैसे कि राम इज़ रीडिंग व्हाट? ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, राम इज़ रीडिंग। तो राम इज़ रीडिंग यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है कि ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी या फिर ईडी लगा हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा हो, उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, प्ले, प्लेड, प्लेड, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट। तो ईडी लगा हुआ है इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उनमें ईडी लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या फिर ईडी लगे उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। लास्ट वन इज इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स हो गया जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, पुट, पुट, पुट। तो ये सारी जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स की हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वर्ब किसे कहा जाता है, वर्ब कितने प्रकार का होता है। जितने भी टाइप ऑफ वर्ब्स थे वो आज हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आगे इन सभी जितने भी ये टाइप ऑफ वर्ब्स हैं इन पर अलग अलग वीडियो बनेगी। और जिसको हेल्पिंग वर्ब्स की वीडियो समझनी है, यानी कि ऑक्सिलरीज की वीडियो समझनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कृपया वहाँ देखकर आगे इनको देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।